तो हेडिंग दीजिए लोग CFT, ठीक है। CFT क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी। CFT का पूरा नाम है क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी। CFT क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी। CFT क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी लिख लिए। क्रिस्टल CRYSTAL क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी, इसी को कहते हैं लोग CFT। CFT क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी देख लिए। तो क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? यह जो कि किसके लिए दिया जाता है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दिया गया है। यह किसके लिए दिया गया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दिया गया है। तो यह किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कि डी ऑर्बिटल जो होता है, कौन सा ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल का स्प्लाइटिंग के बारे में बताता है, उसका डिजेनेरेसी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो लिखिए, डिफिनीशन लिखिए, द टाइप ऑफ थ्योरी which give correct information of splitting of d orbital and degeneracy of d orbital are called CFT और क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, हिंदी में क्या कह सकते हैं कि वैसा थ्योरी जो किसी डी ऑर्बिटल के स्प्लाइटिंग को हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहते हैं विघटन या उसके डीजेनरेसी की व्याख्या करता है, उस थ्योरी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह किसके लिए है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो फिर से इसको समझ लीजिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी वैसा थ्योरी जो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित डी ऑर्बिटल के स्प्लाइटिंग और डीजेनरेसी की व्याख्या करता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT थ्योरी कहते हैं। तो इंग्लिश में आप लोग क्या लिखे हैं? द टाइप ऑफ थ्योरी which give correct information of splitting of d orbital and degeneracy of d orbital for the coordination compound are called CFT और क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल थ्योरी। तो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित डी ऑर्बिटल के स्प्लाइटिंग अथवा डीजेनरेसी की व्याख्या करने वाले थ्योरी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसको समझ गए लोग? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसको कहते हैं हम लोग समझ गए। तो यह किस चीज की जानकारी देता है? तो स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल और डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। किसके लिए यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो इस थ्योरी के अनुसार तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार लिखिए लो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डी ऑर्बिटल आर
split into two sets of energy. According to this theory, d orbital are split into two sets of energy. Sets of energy, two sets of energy. इस थ्योरी के अनुसार डी ऑर्बिटल ऊर्जा के दो सेट में विघटित होता है. According to this theory, d orbital are split into two sets of energy. इस थ्योरी के अनुसार डी ऑर्बिटल ऊर्जा के दो सेट में विघटित होता है. देख लिए? तो कौन कौन होगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं. तो पहला सेट कहलाएगा, पहला सेट T2G सेट्स. पहला क्या कहेंगे? T2G सेट. और दूसरा होगा EG सेट. EG सेट. पहला होगा T2G सेट और दूसरा क्या हो जाएगा? EG सेट. तो डी ऑर्बिटल जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपस्थित डी ऑर्बिटल ऊर्जा के दो सेट में विघटित होता है. T2G सेट और कौन सेट? EG सेट. लिख लिए? T2G सेट और EG सेट. तो अब T2G सेट किसको कहते हैं, इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल पाए जाते हैं, आइए इसको देखते हैं. तो लिखिए T2G सेट. T2G सेट लिखिए, एरो दीजिए, इसको मिटा दें. तो T2G सेट लिख करके एरो दीजिए, इस तरह से एरो दीजिए. T2G सेट लिख लिए? तो लिखिए द टाइप ऑफ सेट ऑफ डी ऑर्बिटल. द टाइप ऑफ सेट ऑफ डी ऑर्बिटल which contain, the type of set of d orbital which contain dxy, dyz and dzx d orbital are called T2G sets. The types of d, the type of set which of d orbital which contain dxy, dyz and dzx d orbital are called T2G set. जैसे d ऑर्बिटल में हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, ऊर्जा का वह सेट जिसमें, ऊर्जा का वह सेट जिसमें तीन डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, dxy, dyz और dzx, उसे T2G सेट कहते हैं. डी ऑर्बिटल का वैसा सेट जिसमें, या ऊर्जा का वैसा सेट जिसमें तीन डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, dxy, dyz और dzx, उसे T2G सेट कहते हैं. ठीक है? तो T2G सेट में कई डी ऑर्बिटल होगा, dxy, dyz और dzx. इसका डिफिनेशन क्या लिखे हैं, ऊर्जा का वह सेट जिसमें तीन डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं. द टाइप ऑफ सेट्स ऑफ एनर्जी which contain 3d orbital are called T2G set. एग्जांपल में क्या लिखेंगे, dxy, dyz और dzx. इसको लिख लिए लोग, फिगर बना लिए, बना ली फिगर. चलिए अब आते हैं दूसरा पढ़ते हैं. दूसरा क्या था, EG सेट. दूसरा क्या था, EG सेट. देखिए EG सेट, चलिए. तो पहला का डिफिनेशन क्या लिखे, द टाइप ऑफ सेट. इसमें लिखिए द टाइप ऑफ सेट्स ऑफ एनर्जी, पहले लिखे ना, तो इसमें लिखे EG सेट में द टाइप ऑफ सेट्स ऑफ एनर्जी, द टाइप ऑफ सेट्स ऑफ एनर्जी which contain 2d orbital, which contain 2d orbital are called EG
set which contain 2d orbital are called EG sets. हिंदी में क्या होगा? ऊर्जा का वैसा सेट जिसमें 2d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं उसे EG सेट कहते हैं। ऊर्जा का वैसा सेट जिसमें 2d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? EG सेट कहते हैं। ठीक लो, तो इसमें इसका क्या नाम होगा? dx² डैश y² और dz²। तो एक चीज आप जानिए कि यहाँ पर साइड में देख लेंगे डी ऑर्बिटल जो है उसमें 5 गो बॉक्स होते हैं, दिखाई देगा। डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं। कितना बॉक्स होता है? डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं। तो 5 बॉक्स आपको डी ऑर्बिटल में जो होते हैं यहाँ पर बताते हैं समझने के लिए। डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं, एक एक करके सबको लिखते हैं। 1 2 3 4 और 5। तो 5 बॉक्स का क्या क्या नाम है? सब डी ऑर्बिटल, इसको कहेंगे डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में 5 बॉक्स होते हैं। इसका नाम है dxy, इसका dyz है, इसका dzx, इसका नाम है dx² डैश y², इसका dz²। तो यह जो ऊर्जा का सेट बनता है उसमें 3 जो ऑर्बिटल है dxy dyz dzx यह चलाता है EG सेट T2G सेट में, और दूसरा जो बचता है वो कहाँ चलाता है? EG सेट में। तो टोटल डी ऑर्बिटल में 5 गो बॉक्स होते हैं या 5 गो ऑर्बिटल होते हैं। जब स्प्लिटिंग होता है उस समय वह ऊर्जा के 2 सेट में बढ़ जाता है। पहला सेट कहलाएगा T2G सेट और दूसरा सेट कहलाएगा EG सेट। तो T2G सेट में 3 गो डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन? dxy dyz और dz। अब बचा 2 ठो, 2 ठो कहाँ चला जाता है? EG सेट। ठीक है, यही आपको बताया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि डी ऑर्बिटल जब स्प्लाइट करता है तो वह 2 सेट्स ऑफ एनर्जी में बढ़ जाता है। पहला सेट का नाम है T2G सेट और दूसरा सेट का नाम क्या है? EG सेट। तो T2G सेट में 3 डी ऑर्बिटल होते हैं, IG सेट में कितना ऑर्बिटल होता है? 2। अब इसको भूल जाइएगा तो याद कैसे रखेंगे कि किसमें कितना ऑर्बिटल होता है? कई बार विद्यार्थी भूल जाते हैं। आसान तरीका बताते हैं, देखिए इस पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या लिखा है? EG। क्या लिखा है? EG। तो 2 शब्द है इसमें E और G, तो इसमें 2 डी ऑर्बिटल। इसका क्या नाम है? T2G। T2G इसमें कई शब्द है? T2 और G, 3 है ना, इसमें 3 डी ऑर्बिटल। ये तो यह कोई तरीका नहीं है, रूल नहीं है, बस आपको समझने के लिए बता दिए हैं कि अगर कंफ्यूज हो जाए, भूल जाए तो कैसे याद रखेंगे। लिखा है T2G, T2G तो T2G 3 गो होगा, इसमें 3 गो डी ऑर्बिटल रखिएगा। और EG सेट में कब 2 गो शब्द है, 2 गो वर्ड है, इसमें 2 ठो जो है कि डी ऑर्बिटल रखिएगा। क्लियर? तो यह कंफर्म हो गया ना। चलिए अब इसको लिख लिया लोग। यह तो आप लोग जानते हैं, यह समझाने के लिए सिर्फ बताए थे। तो साइड में कहीं लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताता है? तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बताता है। इसके अनुसार डी ऑर्बिटल को जो एनर्जी मिलता है तो ऊर्जा के 2 सेट्स में स्प्लिट कर जाता है। एक सेट को कहते हैं T2G सेट और दूसरा सेट कहलाता है EG सेट। T2G सेट में 3 डी ऑर्बिटल होते हैं, IG सेट में 2 डी ऑर्बिटल। क्लियर? अब इसका स्प्लिटिंग जो है अगला पॉइंट लिखिए। डी ऑर्बिटल आर स्प्लिट इनटू 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। डी ऑर्बिटल आर स्प्लिट इनटू 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। या ऐसे कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डी ऑर्बिटल आर स्प्लिट इनटू 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस थ्योरी के अनुसार डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग या विघटन मुख्य रूप से 2 प्रकार के संकुल में होता है, संकुल शुद्धि या 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स में होता है। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं? इस थ्योरी के अनुसार डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के
संकुल में होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डी ऑर्बिटल आर जो क्या है स्प्लाइट इनटू टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। लिख लिए? तो कौन कौन कॉम्प्लेक्स होगा? तो पहला कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, पहला कॉम्प्लेक्स आपको स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हिंदी में क्या लिखेंगे? टेट्राहेड्रल संकुल में डी ऑर्बिटल का विघटन। स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। लिख लिए? दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। ठीक है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। लिख लिए? तो सबसे पहले क्या आईडी दिए हैं? टेट्राहेड्रल में ना, तो लिखिए स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हेडिंग दिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। सब लिख लिए? चलिए अब आइए इसको देखते हैं। इसमें देखिए डी ऑर्बिटल में 5 गो बॉक्स होते हैं। सभी को जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में कितना बॉक्स होता है? 5 गो बॉक्स, या जिसको ऑर्बिटल हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5। इसका नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसको कहेंगे डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इसको डी जेड स्क्वायर। ये नहीं कहेंगे? तब जब इसको एनर्जी मिलता है, जब यह बॉन्ड बनाने का काम करता है, जब ये एनर्जी मिलता है तो एनर्जी पाकर यह थोड़ा सा ऊपर उठता है, और यहाँ पर यह जो है कि थोड़ा सा एनर्जी मिलने के बाद थोड़ा सा यह ऊपर उठता है, और इस तरीका से 5 गो ऑर्बिटल यहाँ चला जाता है एनर्जी पाने के बाद। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चलाया। अब यहाँ से यह पांचों ऑर्बिटल जो है ऊर्जा के 2 सेट में बढ़ जाता है। क्या सेट में बढ़ जाता है? ऊर्जा के 2 सेट में। एक सेट यहाँ चलाता है, ठीक है, और एक सेट आपको नीचे चलाता है, ठीक है। तो इससे नीचे आ जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से लगभग नीचे आ जाएगा। तो यह जो आपको बढ़ता है, आपको यहाँ तक बनाते हैं, तो ऊर्जा के 2 सेट में बढ़ेगा। तो देखिए, तो जिसका एनर्जी इससे ऊपर होगा, ज्यादा होगा, उसको कहेंगे T2G सेट। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे T2G सेट। इसको क्या कहेंगे? 2G सेट। T2G सेट ऊर्जा के 2 सेट में बटेगा। एक T2G सेट आयक हो जाता है, यहाँ पर लिखते हैं EG सेट। EG सेट तो ऊर्जा के 2 सेट में बढ़ गया, T2G सेट और EG सेट। तो T2G सेट में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे यहाँ पर बनाते हैं।
इसमें कौन कौन सा होगा? डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है। और इजी सेट में कौन कौन सा होगा? इजी सेट में आपको दो होगा, कौन कौन? एक डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यह दो भाग में बढ़ जाता है। तो अब देखिए यह क्यों बढ़ता है। तो इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब डी ऑर्बिटल स्प्लाइट करता है, बढ़ता है, तो इजी सेट का एनर्जी जो है रियल से कम हो जाता है, इसीलिए यह नीचे रह जाता है। और T2G सेट का एनर्जी जो ओरिजिनल है रियल, उससे क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए यह ऊपर लिखा जाता है। ऊपर लिखने का मतलब इसका एनर्जी जो ओरिजिनल डी ऑर्बिटल है उससे क्या होगा? ज़्यादा हो गया है। और इसका नीचे लिखने का मतलब इसका जो एनर्जी है जो ओरिजिनल डी ऑर्बिटल उससे क्या हो गया? कम हो गया। तो जब इसको एनर्जी मिलता है तो वह एनर्जी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, अनइक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G सेट का एनर्जी ज़्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस सेट का एनर्जी ज़्यादा होगा? तो टेट्राहेड्रल में किसका एनर्जी ज़्यादा होगा? T2G सेट का। और किसका कम होगा? तो EG सेट का। कैसे पहचानेंगे? जिसका कम है वो नीचे रहता है और जिसका एनर्जी ज़्यादा है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। क्लियर? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब डी ऑर्बिटल स्पाइक होता है तो दो सेट में स्पाइक करता है, T2G सेट और EG सेट। T2G सेट का एनर्जी ज़्यादा होता है इसलिए इसको ऊपर लिखते हैं, EG सेट का एनर्जी कम होता है इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। अब इसका अलग अलग एनर्जी पूछता है, तो टोटल 5 वो डी ऑर्बिटल होता है। कितना डी ऑर्बिटल होता है? 5 वो। ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 5 वो, इसमें कितना नहीं है? 2 तो नहीं है। तो इस सेट का एनर्जी हो जाएगा आपको 2/5। अच्छा इसमें आइए, इसका एनर्जी अगर पूछे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इजी सेट का एनर्जी कितना होगा, तो टोटल 5 होता है। 5 में क्या को नहीं है? 3 को नहीं है। इसका हो जाएगा 3/5। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पूछेगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसका एनर्जी ज़्यादा होता है, तो T2G सेट का ज़्यादा होता है। फिर पूछेगा उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो DXY DYZ DZ। किसका एनर्जी कम होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो किसका होता है? EG सेट का। उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? DX² Y² और DZ²। फिर पूछेगा इसका एनर्जी कितना होता है T2G सेट में। आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G सेट का एनर्जी कितना होता है, तो 2/5। टोटल 5 हुआ, 5 में से 2 नहीं है, 2/5। इसका एनर्जी पूछेगा तो 3/5। फिर एगो क्वेश्चन पूछता है कि T2G सेट IG सेट इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10 DQ होता है। कितना होता है? 10 DQ। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जाता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? 10 DQ एनर्जी का मात्रक है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का मात्रक है। जैसे कि दूध का मात्रक लीटर होता है, कपड़ा का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसी तरह ऑर्बिटल का जो एनर्जी है कैसे नापते हैं? DQ। ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 10 DQ। तो ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन पूछता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? तो लिख लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यह तो था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब किसमें पढ़ने जाएंगे? स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हिंदी में ऑक्टाहेड्रल संकुल में डी ऑर्बिटल का विघटन। स्प्लाइटिंग का मतलब होता है विघटन। विघटन। तो आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन पढ़ने जा रहा है। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको मिटाते हैं। स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हेडिंग देंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल संकुल में
डी ऑर्बिटल का विघटन। तो दूसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल संकुल में डी ऑर्बिटल का विघटन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हेडिंग लीजिए लोग, हेडिंग दिए हिंदी में क्या लिखेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। लिख लिया विद्यार्थी? तो देखिए सेम उसी तरह से इसमें भी वही होता है, थोड़ा सा अंतर है। होता क्या है कि यह डी ऑर्बिटल है, मान लीजिए इसको चलिए थोड़ा सा और इधर से बनाते हैं। स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का विघटन। तो फिर से बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए डी ऑर्बिटल 5 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं। या पांचों को बनाने देखेंगे विद्यार्थी। एक यहाँ पर, एक यहाँ 2 3 4 1 5। सबका अलग अलग नाम है। इसका नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इसका हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और इसको डी जेड स्क्वायर। यही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको जब एनर्जी मिलता है तो थोड़ा सा यह ऊपर को उठता है। एनर्जी मिलने के बाद और यह कुछ ऐसा बन जाता है। 5 को है, पांचों को फिर से लिखना है। 1 2 3 4 1 5। एनर्जी मिलने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठ गया। और इसका नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यह पांचों मिल गया। अब यह डी ऑर्बिटल अब स्प्लाइट करेगा। स्प्लाइट करेगा यानी विघटित होगा, यानी टूटेगा, दो भाग में टूटेगा। दो एनर्जी का दोनों भाग क्या कहलाता है? एक कहलाता है T2G सेट, और क्या कहलाता है? EG सेट। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में अंतर क्या है कि टेट्राहेड्रल में ऊपर क्या था? T2G सेट, ऊपर क्या था? T2 और नीचे क्या था? EG। लेकिन इसमें ठीक उल्टा हो जाता है। इसमें EG सेट ऊपर चला जाता है। EG सेट ऊपर चला जाता है। EG सेट का एनर्जी हाई हो जाता है और T2G सेट का एनर्जी लो हो जाता है। T2G सेट इसका एनर्जी क्या होता है? लो हो जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बेसिक अंतर यही है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल में किसका एनर्जी ज्यादा होता है? ऑक्टाहेड्रल में किसका ज्यादा होगा? EG सेट का। और टेट्राहेड्रल में किसका ज्यादा था? T2G सेट का। ठीक इसका उल्टा था। तो अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, EG सेट में तो दो ऑर्बिटल आता है, E और G, दो नंबर है, तो दो ऑर्बिटल आता है। तो कौन कौन आएगा? यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बनाते हैं। एक कहलाएगा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और दूसरा कहलाएगा डी जेड स्क्वायर। और इसमें E2G तीन गो ऑर्डर, 1 2 3, तो इसमें 3 गो ऑर्बिटल आएगा। कौन कौन आएगा? चलिए इसको बनाते हैं। 1 2 3। इसका नाम होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यही होगा। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पूछेगा कि EG सेट का एनर्जी कितना होता है। तो टोटल 5 गो है। 5 गो में इसके पास क्या गो नहीं है? 3 गो नहीं है। इसका एनर्जी हो जाएगा 3/5। और इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 5 गो में क्या गो नहीं है? 2 गो नहीं है। इसका एनर्जी होगा 2/5। ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का डिफरेंस पूछेगा तो फिर वही 10 DQ।
चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, दोनों में T2G और EG सेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? 10 dQ। क्लियर? तो ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल इस तरह से स्लाइड करता है। ऑक्टाहेड्रल में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? EG सेट का। और टेट्राहेड्रल में किसका ज्यादा था? T2G सेट का। क्लियर? तो जल्दी से इसको लिखिए। यही डी ऑर्बिटल का विघटन है ऑक्टाहेड्रल में। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी, देखिए बोर्ड पर देखिए लोग, यहाँ पर यह जो है कि CFT थ्योरी हम लोग का समाप्त हो गया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यही बताया जाता है कि इसका जो शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं, फिर से आपको रिवीजन करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको मिटा दें। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फिर से आपको यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो CFT थ्योरी का पूरा नाम क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो CFT थ्योरी का पूरा नाम क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यह किस चीज की एक्सप्लेनेशन करता है? तो स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल या डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? डी ऑर्बिटल का विघटन। तो यह थ्योरी डी ऑर्बिटल के विघटन की व्याख्या करता है। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो वैसा थ्योरी जो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित डी ऑर्बिटल के विघटन की व्याख्या करता है, उस थ्योरी को क्या कहते हैं? CFT थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार डी ऑर्बिटल को जब ऊर्जा मिलता है तो एनर्जी के दो सेट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सेट कहलाएगा? पहला सेट क्या कहलाएगा? T2G सेट, T2G सेट। दूसरा सेट क्या कहलाएगा? EG सेट कहलाएगा। तो T2G सेट में कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है? इसमें 3 गो ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन? आपको DXY, DYZ और DZX। इसमें कई गो ऑर्बिटल होता है? इसमें 2 गो ऑर्बिटल होता है। कौन कौन? DX स्क्वायर, DX स्क्वायर, DY स्क्वायर और DZ स्क्वायर। यह ऊर्जा के दो सेट में डिवाइड होता है। तो यह अगला क्या कहता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यह कहता है कि यह थ्योरी दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स के लिए लागू होता है। कौन कौन कॉम्प्लेक्स? एक टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। तो उसमें कैसे स्प्लाइट होता है तो यह बताए थे आपको अगला पॉइंट में कि स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का स्प्लाइटिंग या डी ऑर्बिटल का विघटन दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स में होता है। कौन कौन कॉम्प्लेक्स होता है? यहाँ पर लिख देते हैं स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का विघटन दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स होता है। एक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और दूसरा क्या कहलाएगा विद्यार्थी? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लाइट करता है, दूसरे का स्प्लाइट करता है ऑक्टाहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है तो शॉर्टकट में देखेंगे। यहाँ पर आपको डी ऑर्बिटल बना रहे हैं, नाम नहीं लिख रहे, केवल आपको समझा रहे हैं। 5 को होता है ना, 1 2 3 4 1 5। इसको जब एनर्जी मिलता है तो यह थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और 5 में आपको देखिए बना दिया 1 2 3 4 5। क्लियर? अब यह जो है कि ऊर्जा के दो सेट में बटेगा। कौन कौन? एक T2G सेट है, एक EG सेट। तो टेट्राहेड्रल किसका हम लोग पढ़ रहे हैं? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में T2G सेट का, T2G सेट का एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है। और किसका एनर्जी कम होता है? EG सेट का एनर्जी कम होता है। तो T2G सेट में कौन कौन ऑर्बिटल होंगे? तो T2G, T2G 3 गो ऑर्बिटल। इसमें आपको 3 गो ऑर्बिटल होंगे इस तरीका से। ठीक है? और इस EG सेट में कौन कौन होंगे? E और G 2 गो वर्ड है, इसमें 2 गो होगा। कौन कौन आपको बता चुके हैं। एक DX स्क्वायर, DY स्क्वायर और DZ स्क्वायर। इसका एनर्जी पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा?
5 गो में से टोटल 5 गो में से क्या गो नहीं है इसके पास, 2 गो नहीं है। इसका एनर्जी हो जाएगा 2/5, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा 3/5, अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 d³ हो जाएगा। तो अब इस पर आपसे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि वो ऐसा थ्योरी जो डी ऑर्बिटल के स्प्लाइटिंग अथवा डी जनरेशन या शुद्ध हिंदी में विघटन की व्याख्या करता है, उस थ्योरी को क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहेंगे। इस थ्योरी के अनुसार जो है कि डी ऑर्बिटल में दो प्रकार का डी ऑर्बिटल जब स्प्लाइट करता है तो ऊर्जा के दो सेट में बढ़ जाता है, एक 2Tg सेट है Tg सेट। और यह थ्योरी दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स के लिए लागू होता है, एक टेट्राहेड्रल के लिए, दूसरा ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो टेट्राहेड्रल में यह और आते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक ही जगह दोनों बता रहे हैं, देखिए ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर छोटा छोटा करके बना रहे हैं 1 2 3 4 5, क्लियर। अब जब इसको एनर्जी मिलेगा तो यह थोड़ा सा ऊपर उठता है तो फिर 5 भाग में यही बढ़ जाता है, 1 2 3 4 5, 5 में बढ़ गया। तो सबका नाम आपको अलग अलग बता चुके हैं। अब यह जब स्प्लाइट करता है तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल में Eg सेट की एनर्जी हाई हो जाता है और T2G सेट की एनर्जी लो हो जाता है। तो Eg सेट ऊपर चला जाता है, Eg सेट, और T2G सेट कहाँ चलाता है, T2G सेट नीचे चला जाता है। तो Eg सेट में कौन कौन होंगे, तो 2 गो ऑर्बिटल होगा, कै गो ऑर्बिटल होगा, 2 गो है ना, Eg इसमें 2 होगा, इसमें T2G इसमें क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर 3 गो बना देते हैं, ठीक। अब इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 5 गो में क्या गो नहीं है, 3 नहीं है, इसका हो जाएगा 3/5, इसका क्या हो जाएगा 2/5, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 यही स्प्लाइटिंग है। एक साथ दोनों आ गया, देख लीजिए एक साथ दोनों आ गया तो ज्यादा समझ में आएगा कि टेट्राहेड्रल में कैसे और ऑक्टाहेड्रल में कैसे होता है। यह आपका कंप्लीट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। अब इसका कभी कोई पूछ देता है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसका एनर्जी ज्यादा होता है, तो T2G सेट का, और किसका कम होता है Eg सेट का। ऑक्टाहेड्रल में किसका एनर्जी ज्यादा होता है Eg सेट का, टेट्राहेड्रल में सॉरी ऑक्टाहेड्रल में किसका एनर्जी कम होता है T2G सेट का, ठीक। अब कितना कितना एनर्जी होता है ऑक्टाहेड्रल में, अगर पूछ दिया कि जो कि Eg सेट का एनर्जी कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल में Eg सेट का एनर्जी कितना होगा 3/2, और इसका कितना होगा 2/5। उसी तरह इसमें भी है, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछेगा, इसमें भी 10 d³, इसमें भी 10 d³। अब इसका डिमेरिट क्या है, अगर पूछ दिया डिमेरिट, इसका डिमेरिट क्या है, तो देखिए बोर्ड पर देखिए समझ में आ जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स के लिए है, किसके किसके लिए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स की के स्प्लाइटिंग का व्याख्या यह नहीं कर सकता, यह केवल किसका व्याख्या करेगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। इसका समझ गए। तो अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग समझ गए। अब होता है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, CFTE, क्रिस्टल फील्ड आपको थ्योरी हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी CFTSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, हेडिंग दीजिए तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी। तो देखिए यह जो हम लोग लिखे हैं CFTSE, इसी को आपके बुक में शॉर्टकट में यह दूसरा भी लिख सकता है, आपको CFSE भी लिखा जाता है, CFSE। तो पूरा नाम क्या आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी। 2 नंबर पूछ सकता है CFSE क्या होगा, इसको पूरा नाम क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी। तो यह एनर्जी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, तो चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 सेट्स होता है, T2G सेट है Eg सेट। तो इन्हीं दोनों सेट का एनर्जी डिफरेंस क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी कहलाता है। यहाँ भी Eg और T2G का अंतर होगा,
यहाँ किसका अंतर होगा, T2G और EG सेट का एनर्जी। इसका डिफिनेशन लिखिए CFSE का, बोले ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड एक्सप्लॉइटिंग एनर्जी, CFSE। इसे क्रिस्टल फील्ड विघटन ऊर्जा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड एक्सप्लॉइटिंग एनर्जी। इसे क्रिस्टल फील्ड विघटन ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्रिस्टल फील्ड विघटन ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ एनर्जी। It is the difference between two sets of energy, EG set and 2TG set of tetrahedral and octahedral complex. Of tetrahedral and octahedral complex. इसका वैल्यू कितना होगा 10 dq, यहाँ पर लिख दिए। इट्स वैल्यू कितना होगा 10 dq। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 10 dq। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसे क्रिस्टल फील्ड एक्सप्लॉइटिंग ऊर्जा भी कहा जाता है। CFSE को क्या कहेंगे, इसे क्रिस्टल फील्ड विघटन या एक्सप्लॉइटिंग ऊर्जा भी कहा जाता है। नहीं, अगला पॉइंट हिंदी में क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल अथवा ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल अथवा ऑक्टाहेड्रल संकुल में, टेट्राहेड्रल अथवा ऑक्टाहेड्रल संकुल में ऊर्जा के दो सेट, ऊर्जा के दो सेट T2G और EG सेट का अंतर टेट्राहेड्रल अथवा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में संकुल में T2G सेट और EG सेट का अंतर क्रिस्टल फील्ड एक्सप्लॉइटिंग एनर्जी कहलाता है। इसे यह इसका मान 10 dq होता है। इसका मान कितना होता है 10 dq। एक लाइन में कहा जाए तो यह T2G सेट और EG सेट के एनर्जी के डिफरेंस को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड एक्सप्लॉइटिंग एनर्जी कहते हैं। क्लियर, तो यह लिख लिया लो। अब लिख लीजिए डिमेरिट्स ऑफ CFT थ्योरी। CFT थ्योरी का दोष, डिमेरिट ऑफ CFT थ्योरी, CFT थ्योरी का दोष। डिमेरिट ऑफ CFT थ्योरी, CFT थ्योरी का दोष। देखिए, तो CFT थ्योरी का दोष क्या होगा विद्यार्थी, तो यह केवल किस पर लागू होता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो लिखिए दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में क्या लिखेंगे, यह थ्योरी, डिबेट में हिंदी में क्या लिखेंगे, यह थ्योरी केवल दो प्रकार के संकुल पर लागू होता है, टेट्राहेड्रल संकुल तथा ऑक्टाहेड्रल संकुल। यह थ्योरी केवल दो प्रकार के संकुल पर लागू होता है, टेट्राहेड्रल संकुल तथा ऑक्टाहेड्रल संकुल। This theory is applicable for only two types of complex, tetrahedral complex और octahedral complex। लिख लिए, सबको लिख लिया विद्यार्थी। अब एक दो लाइन और लिख लीजिए इसमें, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, क्रिस्टल फील्ड ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो 3-4 गो है, फटाफट लिखते जाइए। क्रिस्टल फील्ड ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, नया टॉपिक लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। लिख लिए, तो पहला लिखिए नेचर ऑफ लिगांड, लिगांड का प्रकृति।
नेचर ऑफ लिगांड, लिगांड का प्रकृति। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह सबसे पहला है नेचर ऑफ लिगांड। नेचर ऑफ लिगांड, लिगांड का प्रकृति पहला। यह लिगांड इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगांड में इसका एनर्जी कुछ अलग होगा, वीक लिगांड में इसका एनर्जी अलग होगा। यह डिपेंड करता है लिगांड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए अलग अलग एनर्जी प्रदान करता है, तो इस पर डिपेंड करता है। दूसरा लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम कर दीजिए, सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या पर यह डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है, केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिएगा, और इसमें एक लाइन इसके सामने लिख लीजिएगा, विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इंक्रीजेज। ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ने से क्रिस्टल फील्ड ऊर्जा बढ़ता है। विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इंक्रीजेज। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने से क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बढ़ता है। लिख लिए, और लास्ट लिख लीजिए ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के ज्यामिति पर भी यह क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निर्भर करता है। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसका एनर्जी कुछ और हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल के लिए क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के ज्यामिति। क्लियर? ठीक है, तो यह आज के लिए बस आप लोग का इतना ही रहा। अब यह आपको CFT थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समाप्त हो गया। अब इसको पढ़िए, जो भी डाउट होगा उसको कभी भी आप आके